एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें क्विंसी किंग दिखाया जाता है जो कि अपने ही एक बंदे को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार रहा होता है। क्विंसी किंग ने पहले ही उसका हाथ काट के अलग कर दिया होता है। क्विंसी किंग इस बंदे को इसलिए मार रहा होता है क्योंकि इसने आते के साथ से इबर्न के साथ बहसबाजी करी और अपने किंग की रिस्पेक्ट नहीं करी। जो बंदा नीचे तड़प रहा होता है उसका नाम लुडास होता है। वो बंदा कहता है, मेजेस्टी, आज के बाद कभी भी मैं इस तरीके की डिसरिस्पेक्ट शो नहीं करूँगा। ये बात सुन के क्विंसी किंग लुडास को छोड़ देता है और रिपोर्ट मांगने लग जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सबके सब बंदे वेट कर रहे होते हैं इचिगो का, जो कि इबर्न से लड़ने गया होता है। उरियो कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, इचिगो कभी भी उस जैसे बंदे से नहीं हार सकता। वैसे भी उस बंदे का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत पहले ही गायब हो चुका है। उरियो के मुंह से ऐसा सुन के ओरिहिमे कहती है, तुम और इचिगो दोनों एक जैसे हो और धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बनते जा रहे हो। ये बात सुन के उरियो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। इसी के साथ ही इचिगो वापस आ जाता है। उसके बाद यूकी का फोन बजता है जिसमें कि हमें बताते हैं सोल सोसाइटी वालों की रिपोर्ट आई है। एक सोल रिपर सभी रिपोर्ट देने लग जाता है। सोल सोसाइटी में जो भी हो रहा था वो बंदा सबको बताने लग जाता है। वो बंदा कहता है 57 मिनट पहले हेड ऑफिस में 7 बंदे घुस आए थे और उन्होंने आते के साथ एक सोल रिपर को मारा। 52 मिनट पहले वो यहाँ से वापस चले गए। उसी वक्त काकुरियो गेट पर और भी बंदे आए थे जिन्होंने अब पर हमला करा। उस वक्त स्क्वाड 1 वहां पर तैनात थी। 182 सेकंड तक फाइट चली थी जिससे कि 116 सोल रिपर्स मारे गए और लेफ्टिनेंट सासाकीबे के ऊपर भी एक जानलेवा हमला हुआ था जिससे कि उन्होंने भी हेडक्वार्टर में दम तोड़ दिया। सीनों के जरिए हमें पता चलता है जो लेफ्टिनेंट सासाकीबे होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा पुराने सोल रिपर होते हैं जो कि बहुत ही शुरुआत से कैप्टन यामामोटो के साथ ड्यूटी करते आ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं ये खबर सुन के, क्योंकि बहुत सारे सोल रिपर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है इचिगो अपने रूम में अकेला बैठा होता है और इसे अभी भी बुरा लग रहा होता है उन सोल रिपर्स के लिए। तभी इचिगो सोचता है मुझे थोड़ी देर ड्यूटी करने के लिए बाहर जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इचिगो ड्यूटी करने के लिए घर से बाहर आता है। तभी उसे आसमान से इचिगो की आवाज़ आती है। इचिगो जैसे ही ऊपर देखता है उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि आसमान से गिर रहा होता है। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये नेल होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैन फेवरेट है। बहुत सारे बंदों की ये फेवरेट कैरेक्टर है जिसमें से मैं भी एक हूँ। नेल जैसे ही इचिगो के पास पहुंचती है वो एक मूव ऑन कर देती है जिसका नाम है सुपर एक्सेलरेशन, और वो इचिगो को इतनी जोर की लगती है इचिगो को पूरा ज़मीन में गाड़ देती है। नेल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वो इचिगो के आते के साथ से कहती है, इचिगो मेरी मदद करो, ह्यूको मुंडो में बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्विंसी किंग को और लुडास को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और इस वक्त लुडास की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। क्विंसी किंग ने अभी भी उसे छोड़ा नहीं होता। क्विंसी किंग और लुडास आपस में बात कर रहे होते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग में से जो होलोस गायब हो रहे थे उनका कारण लुडास होता है, क्योंकि लुडास ने ही अपने मन से यह डिसाइड कर लिया था कि अगर सोल्स का इम्बेलेंस होगा तो जो सोल सोसाइटी है और वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपस में कोलैप्स कर देंगे और सोल सोसाइटी वाले और वर्ल्ड ऑफ लिविंग के जितने भी लोग हैं सारे के सारे मारे जाएंगे। इसी बात को लेकर जो क्विंसी किंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो लुडास को ख़त्म कर देता है क्योंकि लुडास ने अपने आप ही डिसीजन ले लिया था। इसके बाद क्विंसी किंग इबर्न को भी ख़त्म कर देता है ये कहते हुए कि तुम्हारा काम न तो तारीफ़ के लायक है और न सज़ा देने के लायक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्विंसी किंग है उसके मन में आइडिया होता है, वो अरानकार्स को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है क्योंकि अरानकार से अगर फाइट करवाएंगे तो उन्हें किसी भी तरीके की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही फाइट के लिए तैयार होते हैं। और तो और हमें ये भी दिखाया जाता है जो क्विंसी किंग होता है उसने पहले ही जो अरानकार्स की लीडर है यानी कि जो ह्यूको मुंडो की फ़िलहाल की क्वीन है कैप्टन आइजन के बाद, उसे पहले से ही बंदी बना के रखा हुआ है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है इचिगो के ऊपर। इचिगो नेल से पूछ रहा होता है कि ह्यूको मुंडो के ऊपर किसने हमला किया और कब। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग लेफ्टिनेंट सासाकीबे का फ्यूनरल अटेंड कर रहे होते हैं। तभी सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो नेल का बॉडीगार्ड रहता है वो बता रहा होता है कि लॉर्ड बारागान और लॉर्ड स्टार्क की मौत के बाद लेडी हालीबेल जो होती है वो वहाँ की नई रूलर बन जाती है यानी कि ह्यूको मुंडो की नई क्वीन। नेल का बॉडीगार्ड यह भी बताता है कि जो लेडी हालीबेल रहती है वो भी क्विंसीज के अटैक में कुछ नहीं कर पाई जिससे कि हमें भाग के यहाँ आना पड़ा
और जो क्विंसी है वो जाते जाते लेडी हालीबेल को भी अपने साथ ले गए और हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो हमारे पीछे क्यों पड़े थे और वो लेडी हालीबेल को उठा के क्यों लेके चले गए। नेल और नेल का बॉडीगार्ड इचिगो से मदद मांगते हैं और इचिगो और उसकी पूरी टीम तैयार हो जाती है सिर्फ उरियो को छोड़ के। उरियो मना इसलिए कर देता है क्योंकि वो एक क्विंसी होता है और वो इस झमेले में अभी के लिए नहीं पढ़ना चाहता। तभी एकदम से यहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन उराहारा की, जो कि इचिगो से कहता है मैं तुम लोगों का ह्यूकोमुंडो जाने का बंदोबस्त करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है क्विंसी किंग की ओर और वहाँ पर एक क्विंसी कहता है जो इबर्न का गैजेट है वो यूज़ हुआ है, जो कि क्विंसीज के लिए एक अजीब बात होती है और अपन को इसका रीज़न नहीं बताया अभी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन उराहारा को, जो कि इचिगो और उसकी पूरी टीम के साथ होते हैं और वो ह्यूकोमुंडो के लिए रवाना हो चुके हैं। ह्यूकोमुंडो में पहुंचते के साथ ही हमें दिखाया जाता है कुछ क्विंसीज के सोल्जर होते हैं जो कि वहाँ के अरानकार्स को पकड़ के अपने साथ ले जा रहे होते हैं। इचिगो वहाँ पहुँचते के साथ ही उन बंदी अरानकारों को बचाने का डिसाइड करता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले ही सीन में हमें बंदी अरानकारों को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक क्विंसी होता है जो कि बाकी सोल्जर्स का लीडर होता है और उसका स्टर्नरेटर होता है जे। गाइस, जो स्टर्नरेटर है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जितने भी क्विंसीज है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है और जो डायरेक्ट क्विंसी किंग के अंडर में काम करते हैं, उन लोगों को ए से लगाकर जेड तक के स्टर्नरेटर दिए गए हैं। तो इस वाले बंदे का नाम ओपाई है जिसका स्टर्नरेटर जे है। जो ओपाई है इसी की ड्यूटी है कि जो लड़ाकू अरानकार है उन लोगों को सिलेक्ट करना और फौज में भर्ती करवाना। ओपाई अपने तरीके का इस्तेमाल करता है और पता कर लेता है किस अरानकार में लड़ने की हिम्मत है। वो सिर्फ उन्हीं अरानकारों को सिलेक्ट करता है जिसके अंदर लड़ने की हिम्मत होती है और जो अरानकार बच जाते हैं उन सभी को वो ख़त्म कर देता है। फिलहाल में सिर्फ 2 अरानकार सिलेक्ट होते हैं जो कि दोनों लड़कियां होते हैं और ये दोनों वही लड़कियां होती है जो कि आइजन के अंडर में काम करती थी और जो ओरिहिमे को पहले परेशान करती थी। इसी के साथ ओपाई यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतनी देर में 3 और अरानकार लड़कियों की एंट्री होती है जो कि हालीबेल के साथ वाली होती है। इन तीनों का नाम मिलारोस, सनसन, अपाचे यानी कि ट्रेस बेस्टिया होता है। बहुत ही अजीब नाम है पर यही नाम होता है। ये तीनों आते के साथ से ही जो नॉर्मल सोल्जर होते हैं क्विंसीज के, उनमें से बहुतों को मार देती है। जो ट्रेस बेस्टिया तीनों अरानकार्स होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, इसलिए जो नॉर्मल सोल्जर्स रहते हैं क्विंसी के, इन सभी को तो वो मारने लग जाती है। लेकिन तभी जो ओपाई होता है वो फाइट के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोल सोसाइटी में नंबर 1 स्क्वाड के बैरेक का सीन, जहाँ पर कि एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर सारे कैप्टन्स आए होते हैं और हेड कैप्टन भी होते हैं। तभी कैप्टन कुरोसुजी कहता है जिन बंदों ने सोल सोसाइटी में हमला किया उनका कहीं ना कहीं हाथ है जो होलोस वर्ल्ड ऑफ लिविंग में से गायब हो रहे हैं, ताकि इम्बैलेंस क्रिएट हो सके और सोल सोसाइटी और वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपस में कोलैप्स करे और सबके सब मारे जाए। तभी कैप्टन कुरोसुजी ये क्लियर कर देता है कि ये जो लोग हैं ये और कोई नहीं बल्कि क्विंसीज है। तभी लास्ट मोमेंट पे वापस सीन शिफ्ट होता है इचिगो के ऊपर, जो कि पहुंच चुका होता है ओपाई के सामने और नीचे पड़ी होती है जो ट्राई बेस्टिया होती है उन तीनों की बॉडी, यानी कि वो तीनों के तीनों ओपाई से हार चुकी होती है। इचिगो और ओपाई दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं और एकदम से ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, एपिसोड 2 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ कमेंट्स में यार मेरे को सजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सेकंड वीडियो है। अभी मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है वॉइस ओवर करने का। अगर आपको कहीं लगता है कहीं पर कमी है तो आप अपने ज़रा सजेशन दे सकते हो, तो जिससे कि मैं अपने वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। बाय बाय।